फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कर रही थी यहाँ पे सिलाई और ये है शाम का टाइम, बज रहे हैं 5। तो सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लें। कल एक कमेंट आया था, एक भैया थे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप गूगल पे या ऐसा कुछ चलाती हो जो हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। और इससे पहले भी कमेंट आ चुके हैं इस मैटर पे। तो पहले तो मैं उन भैया को दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। और हाँ, सही बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरा खर्चा ये सब कैसे चल रहा है। तो हम आज ये सब मेरा 1 साल हो गया मेरे हस्बैंड को, मेरी माँ को गए हुए। लेकिन इन 1 सालों में किसी ने नहीं, मतलब बहुत कुछ मुझे ज़िंदगी ने सिखा दिया है। अपने पास होता है तो हर कोई होता है, नहीं तो कोई नहीं होता है। और शायद भगवान जी ने इसीलिए मेरी हिम्मत दे दिए हैं। बहुत से आप लोग का कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, मेरा हौसला बढ़ता है। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। सबसे बड़ी मदद बस आप लोग से मुझे यही है कि आप लोग मेरी यही मदद कीजिए। और जहाँ तक रुपए पैसे की बात है भैया, तो मैं अपना और अपने बच्चों का आज 1 साल से मैं खुद अपना खर्चा उठा रही हूँ। क्यों, मेरे हस्बैंड जिस टाइम पे ख़त्म हुए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे नाम कोई बैंक बैलेंस पैसे हैं 1000-500 तक मेरे अकाउंट में नहीं थे। उस टाइम तो मेरा अकाउंट ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे तो जब माँ ख़त्म हुई, मैं क्या क्या अपने बारे में बताऊँ, मैं वो सब चीज़ें सोचती हूँ, हटाओ क्या है सब बारे में बात करना, लेकिन ज़रूरी भी है आप लोग को बताना। तो वो है कि मैं यही सोच रही थी उधर, जिस दिन 2-3 दिन बाद उनकी बॉडी वहाँ से आई थी, 2 दिन तक रोना धोना। फिर मुझे मेरी माँ जब ख़त्म हुई तो भगवान ने मुझे इतना सब्र दे दिया, मैं अपने आप को इतना समझा ली कि मुझे अब कुछ करना है। अगर मैं ऐसे हिम्मत हार जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। माँ ने मेरी कोई सगी बहन नहीं है, मतलब कोई, समझो मैं बहुत ही अकेली ऐसी हूँ। तो किससे कहूँगी, कोई अपना होता है तभी कहते हैं ना लोग। पापा हैं, उनको खुद इतनी टेंशन है, वो एक किसान है, कोई बाहर से पैसा या कुछ ऐसा नहीं। भाई था तो इकलौता था, अभी तक उसे भी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। घूमते खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन उनके पास भी एक बच्चा है, वो भी हमेशा बीमार रहता है। तो इस समय वो चले गए हैं, दुबई में रहते हैं, और वहाँ से जो थोड़ा बहुत हो जाता है महीने का वो देते हैं। बाकी कर्जा वगैरह जैसे माँ का तिरही वगैरह किए, बाकी और प्रॉब्लम घर में बहुत सी हैं। तो अपने में ही बेचारे वो परेशान रहते हैं। लेकिन अगर मैं उस लायक नहीं होती तो हाँ, थी उनके पास तो ज़रूर वो लोग, वही लोग करते, मेरा ये भी है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब भगवान जी ने मुझे उतना हुनर हर चीज़ दे रखा है तो मैं क्यों ना खुद अपने आप स्वयं पे डिपेंड रहूँ, खुद पे निर्भर रहूँ। और वो चीज़ मैं आज 1 साल में कर चुकी हूँ। क्योंकि उस टाइम से मैं बच्चों को ट्यूशन, कुछ ही दिन के बाद मैं यहाँ से केरल में गई थी, थोड़ा वहाँ कुछ केस वगैरह हुआ था इंश्योरेंस के बारे में, वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊँगी आगे। और वहाँ से आने के बाद मैं बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। 6 महीने लगभग मैंने ट्यूशन पढ़ाया था। करीब 2 महीने से मेरा ट्यूशन बंद हो गया। और उसके बाद में जब ट्यूशन बंद हुआ तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दी। गांव है उतना नहीं, पर फिर भी मिल जाता है, क्योंकि वो ऊपर वाला बहुत बड़ा है। मेरे साथ भले इतना कुछ हो गया, फिर भी मुझे उस पर बहुत भरोसा है कि, और होता भी है। मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसी आ गई थी, बट फिर भी उन सब से, जहाँ तक रुपए की बात है तो सच में मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी रुपए पैसे को लेके। मैं सोचे समझे मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं दिखता था। उनकी, मेरे हस्बैंड की बॉडी वहाँ से आई, उस दिन ऐसे पड़ी थी। और सुबह में जिस टाइम पे हस्बैंड ख़त्म हुए थे तो ससुराल में वहाँ लोगों के लिए पैसे ही सब कुछ है, वो थे तो भी मेरे हस्बैंड की भी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी। और मैं क्या उन लोग की यहाँ पे बुराई करके, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती उन लोग के बारे में। किसी को नीचा दिखा के मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उन लोग की कभी बात नहीं करती हूँ। और ऐसा किए थे वो लोग कि वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आया था, वो लोग एक आधार तक उनका नहीं दिए थे। मैं रो रही थी उस टाइम पे कि मुझे कोई निशानी दे दो, मैं वो निशानी देख के ज़िंदगी काट लूँगी, मुझे भी कुछ दे दो, एक निशानी दे दो। बट उनका जो बैग, मोबाइल जो भी था, सब कुछ उनके पापा ने ले लिया, बोला मेरा बेटा लेकर आया है।
तो क्या हुआ, कभी अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, आप लोग इतना शेयर कीजिए कि मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो क्या मैं 1 सालों में मर गई? मैं मर नहीं गई, बहुत अच्छे से मैं खुद को और अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। दुनिया में मैं, अगर आप लोग का साथ रहेगा तो मैं ये चीज़ साबित करके दिखाऊंगी, दुनिया में पैसे ही सिर्फ सब कुछ नहीं होते हैं। मैं पैसे पे नहीं मरती थी। कभी ससुराल और मायका दोनों जगह से किसी ने मुझे एक शब्द ये भी नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोले कि तुम टेंशन मत लो हम हैं। किसी ने, मैं A to Z सब की बात कर रही हूँ, किसी ने नहीं बोला था। उस टाइम पे मेरे भैया, मेरे बुआ के लड़के जो हैं, मेरे सगे भाई नहीं है वो, उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम हैं ना, हम हैं। मैं बैठ के यही सोच रही थी, मैं रो नहीं रही थी कि मेरे बच्चे कल से क्या खाएंगे। बट लोगों का क्या, ससुराल में सब लोग तो यही बोलते थे, इसको रोती नहीं है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये नहीं। पर मैंने अपने आप को इतना समझा लिया 3 दिन के अंदर में कि वो भी गए, माँ भी गई, जो गए वो तो गए, अब वापस तो आएंगे नहीं। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं तो उनको मैं कैसे पालूंगी, मैं किससे मांगूंगी? और मेरा कौन है? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, कोई नहीं। भाई था, वो भी मुझसे छोटा था, उसे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, मेरा जिम्मेदारी कैसे वो उठाएगा? मतलब मैं अपने आप को समझा बुझा के इसी तरह से, और मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और उसके बाद में अब सिलाई आज 2 महीने से कर रही हूँ। मैं महीने का ट्यूशन पास ज़्यादा नहीं, 2200 रुपये, 1800 रुपये कुछ ऐसे करके महीने में आ जाते। लेकिन आप लोग की दुआ से उतने में मेरे बच्चों का दवा, मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का है कपड़े से लेके सब कुछ मेरी जिम्मेदारी, एक चॉकलेट से लेके दवाई तक की, समझ सकते हो। और सब कुछ मैं उठा रही हूँ, मेरा सब कुछ आप लोग की दुआ से पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी हेल्प करना ही चाहते तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए, बस यही मैं चाहती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाइए। और बाकी तो है, बाकी ये तो बात सही है कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज 1 सालों में मैंने ये चीज़ देख लिया है कि बहुत ऐसे होते हैं जो जब अपने पास होता था तो वो लोग क्या है, दीदी बोली जाती थी मैं। पर आज इस समय में कोई दीदी बोलना तो दूर है, नाम लेकर तक भी नहीं बोलना चाहता है, मतलब। पर क्या है, मैं नहीं वो करती हूँ, मेरी आदत बन गई है। जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, मैं कोई वो नहीं, पर आदत बन गई। दिन भर काम करो, खुद में व्यस्त रहो। और अब तो मैंने यूट्यूब पे अपनी फैमिली बना ली है, आप लोग के साथ में मैं और खुश रहती हूँ। और बस यही है, आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। नमस्ते सभी को मेरा।